गुरुग्राम में दिल्ली की साक्षी जैसा फिर हत्याकांड। दिन दहाड़े लड़की को चाकू से गोद गोद कर दरिंदे प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। दरिंदा चाकू से गोद गोद कर मारता रहा और लोग बनाते रहे हत्या का वीडियो। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एक बार फिर दिल्ली की साक्षी जैसा हत्याकांड दोहराने से देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी से मना करने पर दिन दिहाड़े लड़की को चाकू से गोद गोद कर उतारा मौत के घाट। नेहा हत्याकांड की असल वजह क्या है, आइए जानते हैं इनसाइड स्टोरी में। बदायूं जिले के उधैती थाना क्षेत्र के घनसौली के रहने वाले राकेश जिनके 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी नेहा थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी। परिवार में खाने पीने को लेकर तंगी आई थी और परिवार इसी कारण लगभग 10 वर्ष पहले गांव छोड़कर शिव मंदिर मुल्लाहेड़ा गुरुग्राम चला गया। माँ और बेटी कोठियों में काम करने लगी और पिता फैक्ट्री में काम करके भरण पोषण करने लगा। जैसे ही बेटी की उम्र शादी की होने लगी तो पिता को लड़की के ब्याहने की चिंता सताने लगी। 2023 में लगभग दिसंबर के महीने में राम कुमार पुत्र सूरज पाल निवासी बुधई जिला बदायूं नेहा की मां से मुलाकात हुई और उन्हें लड़का पसंद आ गया। लेकिन पिता राकेश को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि राजकुमार का परिवार भी गुरुग्राम में उसके मकान के पास ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहता था। दिसंबर में पिता राकेश को पता चला कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और लड़का नशा भी करता है। इसी को देखते हुए एक बाप की चिंता बढ़ने लगी और जनवरी में राकेश के रिश्ते को कैंसिल कर दिया। रिश्ता कैंसिल करने के बाद लड़की और लड़की की मां पिता काम करने में मस्त हो गए और बच्चों को पालने के लिए बेधड़क काम करने लगे। कुछ दिन बाद लड़का लड़की को रास्ते में मिला और उसे शादी करने के लिए बोला, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। परिजनों से लड़की ने किसी बात का जिक्र भी नहीं किया। घटना से लगभग 3 दिन पहले लड़की को लड़के ने जान से मारने की धमकी दी। क्या कुछ धमकी में कहा गया बताते हैं आपको। अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ बेटी दोनों सोमवार के दिन कोठी में साफ सफाई का काम करने चले गए और रोज की तरह काम खत्म करके लगभग 12 बजे दोपहर वापस लौट रहे थे। क्या पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। पहले से ही राम कुमार घात लगाए मिथिलेश के मकान से 100 मीटर दूरी पर खड़ा था और उसने बीच सड़क पर नेहा को पकड़ लिया और शादी करने के लिए कहने लगा। नेहा ने जैसे ही मना किया, आरोपी लड़के ने लड़की के पेट में बार बार चाकुओं से वार कर दिया और नेहा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। लड़की की मां मिथिलेश ने लड़के को पकड़ लिया और चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है, जो भीड़ पलक झपकते ही मासूमों को मौत के घाट उतार देती थी। एक मां बीच सड़क पर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दरिंदे को पकड़कर मारती रही और भीड़ वीडियो बनाती रही। आसपास लोग वीडियो बनाने में लगे रहे। जमीन पर लड़की तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी लड़की की मदद नहीं की। क्या अल्फाज थे नेहा के, सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। नेहा जोर जोर से चिल्लाती रही, बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कुछ वक्त के बाद पुलिस घटना पर पहुंच गई और पुलिस ने नेहा को इलाज के लिए भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही नेहा ने दम तोड़ दिया। नेहा के भाई साहिल ने अपने पिता राकेश को फोन करके सूचना दी कि दीदी को राम कुमार ने चाकुओं से मार दिया है। फैक्ट्री छोड़कर पिता भागते हुए आए, लेकिन जब तक नेहा की मौत हो चुकी थी। ये दर्दनाक घटना ने एक बार फिर दिल्ली में हुई साक्षी हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी। वहीं महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बदायूं से विकास कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। जी अभी इनकी जो लड़की खत्म हुई है वो आपके कौन है? वो भैया जी हमारा। ये बताओ, ये कब से बाहर रहते थे? ये 12-13 साल से बाहर रह रहा है। और बाहर ये क्या काम करते हैं? वो अपना फैक्ट्री काम करता है, क्लिनिक का मजदूरी करता है। अच्छा, सुनने में आया इनकी लड़की की शादी फिक्स हो गई थी। हाँ, तो जो जिसने मर्डर किया उसी लड़के शादी फिक्स हुई थी? हाँ, उसी से हुई थी। फिर क्या मामला हुआ था? बस मामला क्या हुआ, ये मतलब कुछ शादी टूट गई थी, क्या हुआ ऐसा करे लड़के ने मतलब कर दिया, उसका मर्डर कैंसिल हो गई थी। बस